शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ अपने जगत गुरु शिव गुरु माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ सात दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। आगे सुनते हैं पुस्तक अन्न मिलाकर, पेज नंबर 43। इसी वर्ष 1975 में ही कानून की अंतिम परीक्षा पास करने के बाद बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी और बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हुए। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी गया के फतेहपुर प्रखंड में योगदान दिया। उस समय बिहार सरकार के कुछ ब्लॉकों में ऐसी व्यवस्था थी जहां प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी के पद संयुक्त हुआ करते थे। 2 महीने के बाद पलामू जिले के पाटन ब्लॉक में प्रखंड विकास पदाधिकारी बनकर आए। पाटन योगदान करने हरिंद्रानंद अकेले आए। परिवार पटना में ही बाबूजी के साथ था। पलामू के आयुक्त श्री बी जयशंकरन के सरकारी आवास पर सुबह में उनसे मुलाकात की। रविवार का दिन था। डीसी साहब ने कहा, आपके स्थानांतरण की मुझे सूचना है, आप एसडीओ साहब से मिल लें। मैं पाटन सर्किल ऑफिसर को वीडियो का प्रभार देने के लिए वायरलेस पर संवाद भिजवाता हूँ। ये अनुमंडल पदाधिकारी से उनके आवास पर मिले। पलामू में स्थानीय चुनाव होने वाला था। इससे संबंधित कागजात का एक मोटा बंडल हरिंद्रानंद को दिलवाया और कहा, मैं आपको पाटन भिजवा देता हूँ। आप पाटन से अपनी जीप लेकर चुनाव का यह दस्तावेज मनातू वीडियो को आज ही दे देंगे। मनातू ब्लॉक पाटन प्रखंड मुख्यालय से 27 किलोमीटर आगे है। एक सरकारी जीप मिली। कागजात लेकर पाटन चले। रास्ता चित परिचित था। मनातू ससुराल जो ठहरा। पाटन सीईओ से मिलकर जीप प्राप्त की। उन्होंने कहा, साहब आज तो रविवार है, मैं कल प्रभार दूंगा। मुझको वायरलेस मिल चुका है। जीप के चालक ने डालनगंज से आई जीप से कागजात अपनी जीप में रख लिया। अब जीप मनातू की ओर चली। मनातू वीडियो को हरिंद्रानंद ने चुनाव संबंधी प्राप्त कागजात हस्तगत कराए। कहा, एसडीओ साहब को कागजात प्राप्ति की सूचना वायरलेस से भेज दीजिएगा। फिर रात्रि विश्राम के लिए मनातूगढ़ आए। सुबह 8:30 बजे पाटन के लिए रवाना हो गए। करीब 9 किलोमीटर का रास्ता धूल भरा था, इसलिए सामने का शीशा चालक ने उठा रखा था। उन दिनों जंगल घना था। लगभग 3 मील दूरी तय करने के बाद पहाड़ी की एक हल्की चढ़ाई चढ़ते ही जीप जैसे बाएं हल्के ढलान पर घूमी कि अचानक हरिंद्रानंद ने जीप रोक दी। उजाला हो चुका था। मौसम सुहावना था। बाएं लाल सूरज पहाड़ी की ओट में होने के कारण दिख नहीं रहा था। सामने ही मोरम से बनी सड़क की दाहिनी झाड़ियों से एक काला मोटा सांप आधी सड़क पर ठहरा हुआ था। उसका धड़ अभी भी झाड़ियों में था। चालक ने धीरे से कहा, सर गाड़ी चढ़ा दीजिए। हरिंद्रानंद ने फुसफुसाकर कहा, अरे सामने का शीशा खुला हुआ है, वह जंप कर जाएगा तो क्या होगा? यह तो किंग कोबरा है। माथे पर पीला निशान नहीं दिख रहा है। ड्राइवर ने फिर कहा, सर हैंडल निकाल कर मारें। तब इन्होंने कहा, पागल हो क्या यार? स्टार्ट पेट्रोल जीप खड़ी थी। इलाका पूरी तरह सुनसान। इन्होंने थोड़ी भय से गाड़ी में बैक गियर लगा दिया। सांप ने बाएं खड़ी जीप को देखने के लिए अपना सर उठाया। जीप की अगली सीट पर ये अकेले थे। सांप को छोड़कर सब कुछ भय मिश्रित। फन पर 2 पीले बड़े स्पष्ट खड़ाओं जैसे निशान। सांप ने धीरे धीरे सड़क पार करना शुरू किया। लग रहा था उसे जीप की उपस्थिति का कोई भान ही नहीं। ना उसे जीप से भय था और न ही उसमें बैठे इंसान से, जबकि इंसानों से एक अनकहा भय जानवरों में व्याप्त रहता है। यह प्रकृति प्रदत्त है। सड़क पार झाड़ी में घुसने से पूर्व सांप ने फिर मुड़ कर फन फैलाया। जीप की ड्राइविंग सीट बाएं थी। हरिंद्रानंद अब सीधे सांप की पकड़ में थे, क्योंकि अभी तक पूंछ दाहिने झाड़ी से बाहर नहीं निकली थी। जितना सांप बाहर आया था उसकी लंबाई 20 फीट से ज्यादा थी। चाल मदमस्त और चमक ऐसी जो अलकतरे के काले रंग को भी फीकी करती हो। बदन पर और कोई निशान नहीं था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें कुछ देर तक इनकी आंखों को देखती रही। इलाके के बीडीओ साहब जड़वत प्रस्तर मूर्ति स्वाभाविक था। जीवन और मृत्यु के बीच का फासला
तत्समय लघुतर होता दिख रहा था। एक दूसरे से मिलने का यह अनूठा संयोग किसने रचा था ज्ञात नहीं। हाँ, बस इतना कहा जा सकता है कि कुछ तो था उसकी आंखों में, वरना विश्व के अत्यंत जहरीले सांपों में से एक ने बस देखा और अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। अपने गुरु सहित साहब दीदी के चरणों में प्रणाम। आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम। आज इतना ही, कल आगे और सुनेंगे।